7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। ये वो दिन है जब ट्रंप के टैरिफ वॉर के बाद से मार्केट में तबाही मच गई। क्या भारत, क्या चीन और क्या जापान, दुनिया के सारे बाजारों में सुनामी आ गई और कई सारे शेयर सीधे नीचे गिर पड़े। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आपके और हमारे मन में इन सारी चीज़ों को देखते हुए आते हैं। इस वीडियो में हम टैरिफ के इर्द गिर्द घूम रहे 3 इंपॉर्टेंट सवालों के बारे में बात करेंगे जो आपके और हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला सवाल है, बाजार में सुधार यानी कि मार्केट करेक्शंस क्या है? चीन के प्रतिशोधी टैरिफ ने S&P 500 को कैसे हिला दिया और अब आगे क्या होगा? इसके बाद दूसरा सवाल है, क्या ट्रंप के टैरिफ से नौकरियां जाएंगी और विश्व भर में मंदी आ जाएगी? इसके बाद आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ की गिनती कैसे करी और प्रत्येक देश के लिए ये दरें कैसे निर्धारित की गई? अब अगर आप भी इन सारे सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। नमस्कार, मेरा नाम है आयुषी और आप देख रहे हैं जनसत्ता। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजार में सुधार यानी कि मार्केट करेक्शंस के बारे में। चीन द्वारा अमेरिकी सामान पर 34% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिकी स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई, जिससे ट्रेड वॉर ने दुनिया भर के निवेशकों को परेशान कर दिया। कुछ महीने पहले S&P 500 ने रिकॉर्ड ऊंचाइयां छुई थी, लेकिन 19 फरवरी को अपने शिखर के बाद ये इंडेक्स 2025 में नेगेटिव हो गया। कमजोर आर्थिक आंकड़े और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के कारण इस इंडेक्स में गिरावट देखी गई। अब निवेशक और कंपनियां ये जानने में परेशान हो रही हैं कि आगे क्या होने वाला है। क्या बाजार और भी ज्यादा गिर सकता है और इससे भी ज्यादा कुछ बुरा हो सकता है? बता दें कि बाजार में सुधार तब माना जाता है जब किसी प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज जैसे कि S&P 500 या फिर डाउ जोन्स अपने सबसे हाल के शिखर से 10% या उससे अधिक तक गिर जाता है। इसे सुधार कहा जाता है क्योंकि ये गिरावट अक्सर कीमतों में उनके सामान्य स्तर पर ला दी है। कोई भी ये नहीं कह सकता है कि क्या ये सुधार वापस पलट जाएंगे या फिर एक बड़े गिरावट में बदल जाएंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, 10% की गिरावट को सुधार माना जाता है क्योंकि ये निवेशकों को बताता है कि बाजार के बारे में उनकी सोच कितनी ज्यादा नकारात्मक होती जा रही है। सुधार तब होते हैं जब निवेशक स्टॉक एक्सचेंज खरीदने के बजाय बेचने की कोशिश करते हैं। कभी कभी कमजोर अर्थव्यवस्था, मंदी का डर या फिर महसूस करना कि बाजार में कीमतें बहुत अधिक हो गई हैं निवेशकों को बाहर खींच लेता है। इसके अलावा युद्ध, तेल संकट जैसी घटनाएं भी बाजार में गिरावट का कारण बन सकती हैं। आमतौर पर भालू बाजार यानी कि बियर मार्केट तब होते हैं जब बाजार अपने सबसे हाल के शिखर से 20% से ज्यादा गिर जाता है। ये सुधार उसकी तुलना में ज्यादा लंबे समय तक रहते हैं और बाजार को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। हाल ही में डाइचे बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी स्टॉक मार्केट में 1928 से अब तक 60 बार करेक्शंस हुए। इन सुधारों में कुछ मंदी से जुड़े थे जबकि कुछ बिना मंदी के हुए। इनमें से 17 सुधार बियर मार्केट में बदल गए, जबकि जहां S&P 500 20% या उससे ज्यादा गिरा था, जबकि ज्यादातर सुधार यानी कि 10 से 20% के बीच ही गिरे थे। ट्रंप के 70 दिन के कार्यकाल के बाद आर्थिक और बाजार की स्थिति बहुत सकारात्मक नहीं दिखी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था एक मुश्किल स्थिति में है और उपभोक्ताओं का विश्वास बहुत ज्यादा कम हो गया, जिसकी वजह से अमेरिका में मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन को लेकर भी चिंता जताई जाने लगी। अगर ट्रंप टैरिफ को लेकर अपना फैसला वापस नहीं लेते हैं तो बाजार में मंदी बढ़ने की और भी ज्यादा आसार है। देखा जाए तो अमेरिकी इन्फ्लेशन 2.8% तक पहुंच गया है, जो फेडरल रिजर्व के 2% लक्ष्य से ज्यादा है। यह इन्फ्लेशन ये तय करेगा कि फेड ब्याज दरें घटेंगी या फिर नहीं, जो उधारकर्ताओं को प्रभावित करेगा और बाजार में लिक्विडिटी को भी बदल सकता है। वैसे तो ट्रंप प्रशासन $1 ट्रिलियन के सरकारी खर्च का वादा कर रहा है, लेकिन अमेरिकी सरकार के पास 2025 के लिए $1.9 ट्रिलियन का बजट घाटा है। यह अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए एक चिंता का कारण जरूर बनने वाला है। हालांकि ट्रंप के आयात शुल्क श्रम बाजार को प्रभावित कर सकते हैं क्योंकि व्यापार विश्वास कम हो रहा है। कनाडा में भी नौकरियों में गिरावट आई है और बेरोजगारी दर बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। जापान, जो अमेरिका का एक प्रमुख व्यापार भागीदार है, उसने भी टैरिफ को राष्ट्रीय संकट कहा है क्योंकि इससे बैंकिंग शेयरों में गिरावट आई और जापान के स्टॉक मार्केट में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। यूरोपीय संघ भी ट्रंप की टैरिफ के बारे में विभाजित है। कुछ देशों ने पलटवार करने का इरादा दिखाया है, जबकि फ्रांस ने अमेरिकी निवेशक को रोकने का आह्वान किया है। हालांकि फ्रांसीसी वित्त मंत्री ने ये चेतावनी दी थी कि अगर यूरोप अमेरिका के खिलाफ पलटवार करता है तो इसका नकारात्मक असर यूरोपीय उपभोक्ताओं पर जरूर पड़ेगा। बात करें ट्रंप के
टैरिफ और रिसेशन के बारे में, तो ये सवाल आता है कि क्या ट्रंप के टैरिफ के बाद मंदी और रिसेशन आने वाला है जो हम सबकी नींद उड़ा देता है। सस्पेंस अब खत्म हो चुका है, लेकिन अनिश्चितता बनी हुई है। 2 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप ने लिबरेशन डे मनाते हुए व्यापार साझेदारों पर ट्रंप टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जिससे एक वैश्विक व्यापार युद्ध की शुरुआत हुई। उन्होंने सभी देशों पर 10% टैरिफ और 60 देशों के खिलाफ एक्स्ट्रा टैक्स लगाने की घोषणा की, क्योंकि उनका कहना था कि ये देश अमेरिका से धोखा कर रहे हैं। ट्रंप ने इसे अमेरिकी इतिहास का बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन बताया और कहा कि अमेरिका को अब समृद्ध होना चाहिए। ऐसे में कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन टैरिफ से मंदी का खतरा बढ़ सकता है। गोल्डमैन सैक्स ने अमेरिकी मंदी की संभावना को 20% से बढ़ाकर 35% तक कर दिया है, जबकि अन्य अर्थशास्त्रियों का कहना है कि जैसे जैसे ये व्यापार युद्ध बढ़ता जाएगा, मंदी की संभावना और भी बढ़ेगी। इन टैरिफ्स के कारण अमेरिका के प्रमुख व्यापार साझेदार जैसे चीन और यूरोपीय देशों के साथ तनाव बढ़ने की संभावना साफ है। चीन ने इन टैरिफ्स को हटाने की मांग की और पलटवार की भी धमकी दी है। वहीं यूरोपीय संघ ने भी चेतावनी दी है कि ये टैरिफ्स वैश्विक अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं अगर ब्रिटेन और कनाडा जैसे देशों को भी इन टैरिफ से नुकसान हो सकता है, खासकर उनके सामान की मांग में कमी आने से। कनाडा में खाद्य पदार्थों की कीमत बढ़ सकती है और कई लोग अपनी नौकरियों को खो सकते हैं। अर्थशास्त्रियों का यह मानना है कि ट्रंप के टैरिफ वैश्विक मुक्त व्यापार व्यवस्था को नष्ट कर सकते हैं, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अमेरिका ने स्थापित की थी। नए टैरिफ्स के तहत अमेरिका का आयात शुल्क 22% तक बढ़ सकता है, जो कि बहुत ज्यादा है और इससे पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, जिससे माना जा सकता है कि टैरिफ के कारण बाजार में मंदी जरूर आने वाली है। रिसेशन और मार्केट करेक्शन की बात करें रेसिप्रोकल टैरिफ की काउंटिंग की, तो आइए आपको बताते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ की गिनती कैसे होती है। 180 से अधिक देशों को 2 अप्रैल से ट्रंप प्रशासन द्वारा पेश किए गए रेसिप्रोकल टैरिफ का भुगतान करना पड़ेगा, जिनमें से कुछ सबसे बड़े अपराधियों को और उच्च दरों का भुगतान करना पड़ेगा। अधिकांश देशों को 10% का बुनियादी शुल्क देना पड़ेगा, लेकिन जिन देशों पर उच्च टैरिफ लगाए जाएंगे उनके लिए ये दरें ट्रंप द्वारा यूएसए पर लगाए गए टैरिफ्स में करेंसी कंट्रोल और ट्रेड बैरियर्स को शामिल करते हुए दिए गए। ऐसे में आइए जानते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ की गिनती कैसे होती है। बता दें कि यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि यूएसटीआर ने अपनी वेबसाइट पर प्रत्येक देश के प्रतिवादी शुल्क की गणना के लिए उपयोग किए गए गणना के फॉर्मूले का ओवरव्यू पब्लिश किया है। इस फॉर्मूले के हिसाब से किसी देश के साथ अमेरिकी व्यापार घाटे को लें, उस देश के किए गए कुल वस्तु आयात यानी कि टोटल मर्चेंडाइज इंपोर्ट से डिवाइड करें और फिर उस नंबर को उससे डिवाइड कर दें, जिससे कि आपका रेसिप्रोकल टैरिफ आपके सामने होगा। व्यापार घाटा तब होता है जब कोई अन्य देश से अधिक मटीरियलिस्टिक उत्पाद खरीदता है, लेकिन उन्हें उससे कम मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल 2024 में यूएस ने चीन से $143.5 बिलियन का माल निर्यात किया था और चीन ने $438.9 बिलियन का माल आयात किया। गणना के बाद उसके आयात शुल्क दर में 67.3% का परिवर्तन होगा और उसकी लिस्टेड प्राइस ट्रंप द्वारा पकड़े गए चार्ट में 67% था। इसी तरीके से जब ईयू यानी कि यूरोपीय संघ पर लागू हो तो व्हाइट हाउस का सूत्र 20% शुल्क की दर से निकाला गया। यूएसटीआर के मेमो में कहा गया है, प्रतिवादी शुल्कों की अवधारणा को समझने के लिए वो शुल्क दरें गणना की गई जो द्विपक्षीय घाटे को शून्य तक ले जाने के लिए होती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मॉडल सामान्य रूप से मानते हैं कि व्यापार समय के साथ संतुलित हो जाएगा। यूएस पिछले 5 दशकों से निरंतर चालू खाता घाटे का सामना कर रहा है, जो ये दर्शाता है कि अधिकांश व्यापार मॉडलों का मूल सिद्धांत गलत है। कई प्रमुख अमेरिकी व्यापार साझेदारों को ट्रंप के प्रतिवादी शुल्कों का भारी असर करना पड़ा है। चीन पर 34% का शुल्क लगाया गया, तो जो पहले से मौजूद 20% शुल्क से अतिरिक्त है, जबकि यूरोपीय संघ पर 20% शुल्क लगाया गया। चीन और यूरोपीय संघ ने 2024 में यूएस के कुल आयात का लगभग 1/4 हिस्सा बनाया और वे अमेरिका के सबसे बड़े 3 आपूर्ति देशों में शामिल हैं, जिनमें मैक्सिको भी है। कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे वियतनाम, लाओस और कंबोडिया पर 46 से 49% तक अभूतपूर्व शुल्क दरें लगाने की बात कही गई। अमेरिकियों को इन देशों से उपभोक्ता सामान, मशीनरी, इलेक्ट्रिकल सामान और वस्त्रों पर निर्भरता होती है। मैक्सिको और कनाडा को इस लिस्ट में छूट दी गई थी, लेकिन उनके द्वारा यूएस मैक्सिको कनाडा समझौते के तहत अनुपालन न करने पर उनके निर्यातों पर 25% शुल्क पहले की तरह लागू रहेगा, सिवाय कनाडियाई ऊर्जा और पोटाश के, जिन पर 10% टैक्स है। ऐसे में ट्रंप का टैरिफ वॉर कब तक चलने वाला है, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस रिपोर्ट से ये ज़रूर साफ होता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो विश्व में बहुत ही ज़्यादा जल्दी मंदी आएगी और इसे कोई भी रोक
नहीं पाएगा। तो ट्रंप और टैरिफ को लेकर ये हमारी एक्सप्लेन रिपोर्ट आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। साथ ही साथ देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें जनसत्ता के साथ।